मार्च की एक सुबह थी। रात भर मक्खियां कहीं दुबकी हुई थीं, पर उजाला होते ही फिर से भिनभिनाने लगीं। घर की छत पर सो रहे मनोज की नींद मक्खियों के बार बार भिनभिनाने से खुल गई। उसका दोस्त विष्णु अपनी छत पर गणित के सवाल हल कर रहा था। गणित के सवाल तो मनोज को भी हल करने चाहिए, क्योंकि आज कक्षा 12 का पहला पेपर गणित का ही है। लेकिन उसे गणित के सवाल बिल्कुल समझ नहीं आते। फिर भी उसने पास पड़ी गणित की किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ ही देर वह समझ गया कि इस तरह किताब पकड़े रहने का कोई लाभ नहीं। मनोज अपनी तारीफ से बहुत उत्साहित होता है। इसीलिए जब उसने देखा कि उसके घर के सामने कुएं पर मोहल्ले की महिलाएं पानी भर रही हैं, तो उन्हें प्रभावित करने के लिए वह छत पर टहलते हुए गणित के सवाल ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। महिलाओं तक उसकी आवाज पहुंच गई। एक महिला उसकी तरफ इशारा करके बोली, हमारो मोड़ा बिल्कुल ना पढ़त। एक मनोज है, रात भर छत पे लालटेन से पढ़तो रहतो है। मनोज का उद्देश्य पूरा हो गया। अपनी तारीफ सुनकर वह खुश हो गया। उसने गणित की किताब नीचे रख दी और गुलशन नंदा का उपन्यास जलती चट्टान खोल लिया। रात को 1 बजे तक लालटेन की रोशनी में पढ़ने के बाद भी उसके क्लाइमैक्स के 2 पेज रह गए थे। उसने 10 मिनट में उपन्यास पूरा किया और बाहर कुएं पर आ गया। महिलाएं अभी भी पानी भर रही थीं। एक बुजुर्ग महिला को कुएं से बाल्टी खींचने में बहुत कष्ट होता था। मनोज ने उसका कष्ट देखकर उसकी बाल्टी भर दी। पुरस्कार में उस महिला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लल्ला, तू फर्स्ट से पास होएगो। तब तक उसके सहपाठी विष्णु के पिता पंडित कालीचरण कुएं पर आ गए। गांव के स्कूल में कक्षा 8 तक गणित पढ़ाने वाले पंडित कालीचरण मनोज और उसकी योग्यता को अच्छे से जानते थे। उसे देखते ही पंडित जी बोले, परीक्षा की तैयारी कैसी है मनोज? गणित में पास होना मजाक नहीं है। फिर पंडित जी ने अपने बेटे विष्णु की तारीफ करना शुरू कर दी। मैंने तो विष्णु से कह दिया है कि फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुआ तो मैं तो उसकी पढ़ाई बंद करा दूंगा। पर मैं जानता हूँ कि विष्णु गणित में बहुत होशियार है। उसके मन में पढ़ने की लगन है। मनोज इस सच्चाई को नकार नहीं सका। उसने पंडित जी की मदद करने के उद्देश्य में उनके हाथ से पानी की बाल्टी ले ली और उनके साथ साथ चलने लगा। उसने पंडित जी से उनके बेटे की तारीफ की। ताऊ, विष्णु जैसा होशियार लड़का पूरे जिले में नहीं है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो इस बार जिले में फर्स्ट आएगा। ये कहते हुए मनोज की आंखों के सामने उसके पिता की धुंधली छवि और फिर अचानक विलीन हो गई। हल्की टीस उदासी के रंग में उसके चेहरे पर दिखाई दी। मुरैना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जौरा तहसील से सटे बिलग्राम में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सामान्य सा यह दिन नया सिर्फ इस बात में था कि आज गांव के कुछ लड़के लड़कियां 12th का पहला पेपर देने जा रहे थे। मनोज जब पंडित जी को उनके घर छोड़कर वापस आया तो उसकी माँ अपने घर के दरवाजे पर 2 महिलाओं के साथ बातचीत में ग्रस्त थी। मनोज द्वारा बुलाए जाने पर माँ ने इशारा करते हुए कह दिया, रुक जा, आती हूँ। वह जानता था कि माँ से वार्तालाप जल्दी खत्म करके आने की उम्मीद करना व्यर्थ है। इसीलिए वह तैयार होकर परीक्षा के लिए निकल गया। बेटे को तैयार होता जाता हुआ देख माँ देहरी पर बैठे बैठे बोली, रुक जा मोड़ा, रजनी ने रोटी ना बनाई का? खाली पेट पेपर देवे मत जा। माँ ने रोटी बनाने का काम 15 साल की बेटी रजनी को सौंप दिया था और खुद को चर्चाओं में व्यस्त कर लिया था। मनोज की भूख आज मर चुकी थी। उसने गणित की गाइड हाथ में ले ली और बिना कुछ कहे घर से निकल गया। माँ फिर से चर्चा के काम में व्यस्त हो गई। यह गांव तहसील को जिले से जोड़ने वाली सड़क के किनारे पर बसा था, इसीलिए आवागमन की सुविधा से भाग्यशाली था। हर 10 मिनट में मुरैना से जौरा और जौरा से मुरैना आने जाने वाली बसें इस गांव से गुजरती थीं। सुबह के 9 बजे बिलग्राम की पुलिया पर सवारियों की भीड़ बढ़ने लगी। मनोज पुलिया के पास बने हनुमान जी के मंदिर में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह हनुमान जी की मूर्ति के सामने बुदबुदाया, हे हनुमान जी, बस गणित में पास करा देना, तुम्हारा ही सहारा है आज। हनुमान जी से गणित में पास होने की प्रार्थना करने के बाद
जब वह पुलिया पर आया तो वहाँ पहले से विष्णु और उसके पिता पंडित कालीचरण बस का इंतजार कर रहे थे। पुलिया पर बैठे एक लड़के ने पंडित कालीचरण से पूछा, पंडित जी, क्या विष्णु को नकल कराने जा रहे हो जौरा? पंडित जी विष्णु को परीक्षा दिलाने ले जा रहे थे। इस तरह का व्यंग सुनकर उन्हें पीड़ा हुई। पंडित जी नाराजगी के स्वर में बोले, न तुम लोगों के कभी स्कूल का मुंह देखा, न ही किताबें पढ़ी। तुम लोग क्या जानो पढ़ाई क्या होती है? इतना कहकर पंडित जी ने अपनी नज़र घुमाकर उस दिशा की ओर कर ली जहां से बस आने वाली थी। हार मानना इस गांव में किसी ने भी नहीं सीखा था। पुलिया पर बैठे लड़के पंडित जी के द्वारा किए गए अपमान से तिल मिला गए। पढ़ के ना थानेदार होत को, मास्टर बन के ऐसी स्कूल में गिनती पहाड़े बुलवाएंगे बस। उनमें से एक लड़के ने सड़क के उस पार बने स्कूल की तरफ इशारा करके कहा। मनोज ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है तो उसने लड़कों से कहा, मास्टरी तो बड़ी नौकरी है, मेरी लग जाए तो मजा ही आ जाए। अरे पर उसके लिए 12th पास करना जरूरी है। तुम कैसे करोगे मनोज? सुना है इस साल एसडीएम नकल नहीं होने देगा। एक दूसरे लड़के ने मनोज को नई जानकारी दी। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि परीक्षा शुरू होने के पहले इस तरह की बुरी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन उसने अपने मन को दिलासा दिया कि नकल इस तरह से खत्म नहीं होगी। पिछले कई सालों से गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौरा में नकल होती आई है। उसने अपनी 10वीं की परीक्षा भी नकल से पास की थी। तभी गड़गड़ करता हुआ एक टेम्पो पुलिया पर आकर रुक गया। मनोज का दोस्त बल्ले टेम्पो चला रहा था। तभी टेम्पो के पीछे बालाजी बस सर्विस की 52 सीटर बस भी पुलिया पर आकर रुक गई। बस में लगभग 70 सवारियां भरी हुई थीं। फिर भी उसके 20 साल के दुबले पतले कंडक्टर को बल्ले का 3 सवारियां अपने टेम्पो में बिठाना अखर गया। कंडक्टर ने बल्ले से दबंग और धमकी भरी आवाज़ में कहा, क्यों रे, कितनी सवारी बिठाएगा रे? 3 सवारी एक्स्ट्रा बिठाए लिए, उतार बिने, वे मेरी सवारी हैं। पिछले कुछ महीने से इस सड़क पर 3-4 टेम्पो चलने लगे थे। बस ऑपरेटर इस बढ़ती प्रतियोगिता से आहत थे। टेम्पो के कारण बसों को नुकसान होता था, इसीलिए बस और टेम्पो के संघर्ष इस सड़क पर अब बढ़ने लगे थे। तू काम कर अपना, जे मेरो गांव है, बस ना चले पावरी तेरी। बल्ले अपने गांव में शेर बन गया, लेकिन बालाजी बस का मालिक धन और राजनीति से ताकतवर था। आरटीओ और दरोगा सभी उसके इस प्रभाव को मानते थे, इसीलिए उसका स्टाफ सीमा से अधिक सवारी ढोना अपना विशेष अधिकार मानता था। विवाद बढ़ता देख गांव के कुछ लोग भी टेम्पो के पास आ गए। गांव में एकता दिखाने का अच्छा मौका था ये। बस कंडक्टर अकेला पड़ गया। बस में बैठे ड्राइवर ने कंडक्टर को वापस बुला लिया था। अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने अपने अनुभव से यही सीखा था कि जब किसी गांव में अकेले घिर जाओ तो वहां से भाग लेना ही सही रणनीति है। बाद में अपने इलाके में इस संघर्ष को घसीट कर लाने की कोशिश करनी चाहिए। कंडक्टर भुनभुनाता हुआ वापस बस में चला गया। कंडक्टर बस के गेट से लटकते हुए बल्ले को चेतावनी देते हुए चिल्लाया, जा सड़क पे टेम्पो चलाना भूल जावेगो, होश में रहिए। इस चेतावनी का जवाब बल्ले ने भी ऊंची आवाज में दिया, गांव में से बस ना निकाल पावेगो, ध्यान से रहिए। इतना कहकर बल्ले ने टेम्पो का टॉप गियर डाला और टेम्पो धड़-धड़ करता जौरा की ओर बढ़ गया। गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के गेट के पास मनोज, विष्णु और पंडित कालीचरण उतर गए। मनोज और विष्णु स्कूल में चले गए और पंडित कालीचरण विष्णु को सुरक्षित स्कूल पहुंचाकर अपने किसी रिश्तेदार के घर की ओर रवाना हो गए। गांधी स्कूल से संचालक जगत सिंह ने बहुत मेहनत के बाद 12th बोर्ड परीक्षा का सेंटर अपने स्कूल में कराया था, जिस कारण उनके स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्षमता से अधिक बढ़ गई थी। विद्यार्थियों के झुंड भय, आश्चर्य और आनंद के मिले जुले भाव के साथ स्कूल में प्रवेश कर रहे थे। संचालक जगत सिंह अपने कमरे की खिड़की से आशीर्वाद की नज़रों से इन झुंडों को देख रहे थे। आज नकल कराने का जिम्मा गणित के शिक्षक दुबे जी पर था। नकल कराने के लिए प्रत्येक क्लास में जाना उनके लिए असुविधा का काम था, इसीलिए स्कूल के मैदान में टेंट लगा दिया गया था। नीचे टाट पट्टियाँ बिछाई गईं,
जिस पर परीक्षार्थी बैठे गए। मनोज घंटी बजने का इंतजार करने लगा। घंटी बज गई, पेपर बट गए। मनोज ने पेपर को जमीन पर रख दिया और सभी के साथ अपने गणित के सर दुबे जी का इंतजार करने लगा। दुबे जी ऑफिस में बैठकर प्रश्न पत्र को हल करने लगे। एक प्रश्न हल करने के बाद उसे ब्लैक बोर्ड पर उतरवाना, फिर दूसरे उत्तर की सप्लाई करना मेहनत का काम था। अभी दुबे सर द्वारा दिया गया पहला उत्तर ब्लैक बोर्ड पर उतारा ही जा रहा था कि स्कूल के बाहर हलचल हुई। एक सफ़ेद रंग की पीली बत्ती लगी बोलेरो स्कूल के कंपाउंड में आकर रुक गई। पुलिस की वर्दी में 5 सिपाही सीधे परीक्षा वाले मैदान में पहुंच गए। तो क्या वो लड़का ठीक कह रहा था कि इस साल बिल्कुल नकल नहीं होगी? तो मनोज कैसे पास होगा, और पास होगा भी कि नहीं होगा, ये सब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। और मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलूँगा अगले एपिसोड में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।